Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we are talking about the syllabus of applied mechanics. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिलेबस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिलेबस जो होता है आपका इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपको फ्रेंड्स सिलेबस पता होता है तो आपकी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो भी अच्छे प्रकार से हो पाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद सभी चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम देख लेंगे कि वहाँ हमारे जो प्रैक्टिकल हैं वो कितने हमें प्रैक्टिकल करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पहला चैप्टर जो पढ़ने को मिलेगा वो है अप्लाइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मैकेनिक्स कितने टाइप्स की होती है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं सभी का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, जिससे जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी ब्रांचेस कितनी होती हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आता है बलों का निकाय, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी पर फोर्स किस प्रकार अप्लाई हो सकता है, कितना फोर्स लगाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आता है मोमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका यहाँ पर आता है फ्रेंड्स कपल क्या होते हैं, बल युग्म क्या होते हैं। ठीक है, पांचवा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध जिसको हम बोलते हैं जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम के कौन कौन से सामान्य कंडीशन होती हैं, ये चैप्टर इससे रिलेटेड है। एंड आपका छठवां चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर आपका आता है फ्रेंड्स मशीन क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। एंड आठवां चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं टी आई काट, इन सभी पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक फिक्स न्यूमेरिकल 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो ये आपके टोटल हो गए यहाँ पर 8 चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब इन 8 चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर तो हमें पता हो गया, लेकिन चैप्टर में कौन कौन से आपको टॉपिक दिए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, तो उसके भी बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपका चैप्टर फर्स्ट आता है, चैप्टर फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जैसे पढ़ेंगे मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स देख लीजिए होती क्या है। देखिए जो मैकेनिक्स होती है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम जो हमारे बल होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और उन फोर्स के बारे में हम एनालिसिस कहते हैं। तो इसको हम एक लाइन में इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी एक तरह से क्लियर हो गई होगी कि मैकेनिक्स होती क्या है। अब मैकेनिक्स में जो है वो हमारा फ्रेंड्स 2 टाइप्स का होता है। जैसे हमारा मैकेनिक्स है वो 2 टाइप्स का होता है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका स्टैटिक्स हो गया और एक डायनेमिक्स हो गया। अब डायनेमिक्स भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है, एक काइनेटिक्स होता है। तो इसका मैं पूरा चैप्टर फर्स्ट से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको पूरा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन करा दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। और आपको फ्रेंड्स इसकी क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए इसकी क्लास भी, थ्योरी की क्लासेस जितनी मैक्सिमम मुझसे हो सकेंगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
जो आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स की परिभाषा दी गई है, मैकेनिक्स होती क्या है। अभी मैंने जो बताया स्टैटिक्स मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड यानी कि प्रैक्टिकल फील्ड में हम जो हमारी मैकेनिक्स है उसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स की आपको वहाँ पर परिभाषा पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है डेफिनेशन, बेसिक क्वांटिटीज पढ़ना है, कुछ आपको बेसिक राशियां पढ़नी है एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज पढ़ने आने के आपको मात्रक पढ़ने हैं, मूल मात्रक पढ़ने हैं, बेसिक यूनिट्स पढ़नी है। कभी कभी नंबर में आपकी यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं। उसके बाद आपका आता है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे कि आपका एफईएस हो गया यानी फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एमकेएस आपकी हो गई एंड एसआई यूनिट। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका एकदम बेसिक लेवल से आपको यहाँ पर सिखाया जाता है कि मैकेनिक्स होती क्या है, मैकेनिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये आपका टॉपिक पूछा ही जाता है किसी न किसी बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो ये बात हुई आपकी फ्रेंड्स चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो सेकंड चैप्टर में आपका फ्रेंड्स आता है लॉ ऑफ फोर्सेस, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं बलों का नियम। अब लॉ ऑफ फोर्सेस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आपका डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होती है आपको भी पता होगा कि कार्य करने की जो शक्ति होती है उसी को हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट यानी कि हम फोर्स को एसआई यूनिट में कैसे मापते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसको प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस यानी कि फोर्स के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। पॉइंट फोर्स, कॉन्क्रीट फोर्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कि देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको पूरे फोर्स के टाइप नहीं पढ़ने, आपको पढ़ना है पॉइंट फोर्स क्या होता है, कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स क्या होते हैं। तो इतने ही टॉपिक्स आपको टाइप्स ऑफ फोर्स में पढ़ने हैं, तो बाकी तो आपका बहुत सारे होते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रभाव कौन कौन से होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स यानी कि फोर्स का जो आप इस तरह चरित्र चित्रण जिसको हम बोल सकते हैं वो कितना होता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। डिफरेंट फोर्स सिस्टम पढ़ना है, जैसे को प्लानर एंड नॉन को प्लानर फोर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समतलीय और असमतलीय बल, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, इन सभी टॉपिक्स को आपको फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड चैप्टर जैसे है लॉ ऑफ फोर्स, तो लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है थोड़ा इसके भी बारे में देख लीजिए कि किसी वस्तु या इसी को हम बॉडी कह सकते हैं, किसी बॉडी पर लगने वाले बलों को जोड़ने तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या विघटन करने की क्रिया हमारी बल विश्लेषण कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पर हमारा फोर्स लग रहा है, अब इसके बारे में जो है अध्ययन किया जाता है कि बॉडी में किस प्रकार का फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, इन सभी को ही हम लॉ ऑफ फोर्सेस में पढ़ते हैं। बाकी ये आपका टॉपिक है, इन सभी टॉपिक्स को देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सिलेबस आपका पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी बुक में पूरा मैटर दिया होता है, आपको पूरा मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको जब टाइम मिले आप पूरी बुक पढ़िए, लेकिन आप पहले उतना तैयार करिए जो आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है। तो क्या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक तरह से पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाई पहले बुक मत पढ़ा करो, उसमें क्या है कि आपका जितना सिलेबस है पहले आप उसको कंप्लीट करो, उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ बको, बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम फोर्स
डिटर्मिनेशन, ये भी आपका लामी की प्रमेय हो गई। देखिए लामी की प्रमेय में आपको केवल उसका फ्रेंड सिद्धांत ही पढ़ना है, आपको पूरा डेरिवेशन आपके सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं दिया है। तो आप इसको जरूर याद रखिए कि जो आपकी लॉमी की थ्योरम है उसका केवल कॉन्सेप्ट दिया है, उसका डेरिवेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिंपल प्रॉब्लम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स, यानी कि इसके जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है लामीज जो थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें उसका केवल कॉन्सेप्ट है, ना कि उसका पूरा डेरिवेशन। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ लोड्स पढ़ने हैं, सपोर्ट पढ़नी है, बीम्स के बारे में पढ़ना है कि बीम क्या होता है, उसके बारे में एनालिसिस करना है, कैंटिलीवर बीम्स क्या होती हैं। देख लीजिए कैंटिलीवर्स बीम क्या होती है कि जिनका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है, वो आपकी कैंटिलीवर बीम्स होती हैं। ठीक है, चलिए मूव कर जाते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। अब थर्ड चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो आपका सेकंड चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है और लगभग 12 या 14 पीरियड का है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन चैप्टर सेकंड से देखने को आपको मिलेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। थर्ड हम चैप्टर की बात करें तो वो आपका है मोमेंट, या जिसी को हम हिंदी में बोलते हैं घूर्ण। हम इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट होता है कि किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घूमने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी निश्चित बिंदु, यानी कि मान लीजिए ये कोई हमारा पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है आपका, इसी के परितः माने चारों तरफ, इसी के चारों तरफ घूमने बल के घूमने वाले प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। ठीक है, जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मोमेंट क्या होता है। इसमें आप जो है मोमेंट में काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे कभी कभी इसका क्लासिफिकेशन पूछ लेता है कि जो घूर्ण होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का किया जाता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट, यानी कि मोमेंट होता क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स, अ यूनिट ऑफ मोमेंट, इन सभी वैरिग्नॉन थ्योरम्स आपको पढ़ने पड़ेगा। और वैरिग्नॉन थ्योरम्स में क्या है कि डेफिनीशन ही केवल पढ़नी है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी वैरिग्नॉन थ्योरम है उसमें आपका उसका डेरिवेशन आपके सेमेस्टर में या आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, उसकी केवल डेफिनीशन आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो डेफिनीशन ही पढ़िएगा। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि मोमेंट के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। उसमें आपको लीवर्स में आपको सिंपल एंड कंपाउंड्स पढ़ने हैं, स्टील यार्ड, सेफ्टी वाल्व, रिएक्शन एंड सपोर्ट, ये टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद आपका है आता है पैरेलल फोर्स, यानी कि पैरेलल फोर्स में आपको लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या होते हैं, कैलकुलेटिंग देयर रिजल्टेंट क्या होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कपल क्या होते हैं, कपल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम्स के कुछ यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चौथा चैप्टर में बात करें तो चौथा चैप्टर आपका डेफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको वहाँ पर पढ़ना है। फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि घर्षण होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, जब हमारी बॉडी विराम की अवस्था में होती है तब बॉडी पर लगने वाले बल को हम घर्षण कहते हैं, या इसी को हम एक प्रकार से स्थैतिक घर्षण भी कह सकते हैं। यानी कि जब दो बॉडी क्या करती हैं, आपस में खिसकती हैं, और जो खिसकने पर जो आपस में एक दूसरे की फ्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे की सतह पर जो है विरोध करती हैं, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको ना समझ में आए तो आप इस प्रकार देख लीजिए कि एक बॉडी आपकी कुछ इस प्रकार रखी है। ठीक है, अब इस बॉडी को आप खींच रहे हैं तो क्या है, फोर्स लग रहा है, बॉडी आपकी आगे को नहीं जाने को करे, तो यही आपका फ्रेंड्स क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, अरे सॉरी, मैं फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो इसके लिए क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं
कि घर्षण बल जो होता है दो सतहों के मध्य किसी प्रकार की रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। यानी कि जब दो कोई सरफेस होगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसको ड्रा किया, एक ये सरफेस है और ये कुछ ऐसी है, रफ सरफेस है, और यहाँ पर बॉडी रखी है। तो क्या है कि जब दो सतहें, जब दो, एक इसकी सरफेस हो गया और एक इस बॉडी की सरफेस हो गई, तो जब दो सतहें किसी प्रकार के रिलेटिव मोशन का विरोध करती हैं तो वो क्या है कि फ्रैक्शन कहलाता है। अब फ्रैक्शन में आप पढ़ोगे लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ रिपल्स क्या होते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अपने ये जितने टॉपिक हैं आपके फ्रेंड्स सिलेबस में दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 6 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज माय मिस्टेक। यहाँ पर क्या था कि जो आपका पूरा सिलेबस है आपको केवल 6 चैप्टर से पढ़ने हैं। आई रिपीट, आपको फ्रेंड्स 6 चैप्टर से पढ़ने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो कुछ पहले लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस में नहीं दिए। तो फ्रेंड्स गलती के लिए सॉरी, लेकिन आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर दो नहीं पढ़ने हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल आपको 10 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आपको करने होते हैं। इन्हीं 10 में से आपको कोई ना कोई 2 या 3 प्रैक्टिकल जितने भी आपका कॉलेज कहे आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स एक तो जो चैप्टर यहाँ पर है 4 और 5, ये कपल क्या होता है और जनरल कंडीशन। फ्रेंड्स ये चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए। वहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या है कि चैप्टर 4 और 5 नहीं पढ़ने, यानी कपल नहीं है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं, बाकी आपको 6 चैप्टर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप ज़रूर अपने फ्रेंड सभी दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।